अरे यार, मेरी क्लास में जो आयुष है वो तो एक बार नोट्स को पढ़ता है और उसे याद हो जाते हैं और उसकी देखो कितनी अच्छी रैंक आती है। मैं इतनी बार नोट्स को पढ़ता हूँ लेकिन मुझे तो याद ही नहीं होते। क्या करूँ मैं? तो बच्चों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही की नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी भी थी। लेकिन स्टिल आई क्रैक्ड नीट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी 12th क्लास के साथ मैंने नीट क्लियर किया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 196 के साथ। और आज मैं एक प्रैक्टिसिंग पेन फिजिशियन एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ बच्चों। तो आखिर ये कैसे हुआ बच्चों? तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा गिफ्टेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ऐसा हो कि वो एक बार चीज को पढ़े और उसे याद हो जाए। तो बच्चों, ऐसा जब आप फेस करते हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नीट नहीं क्लियर कर सकता। सेम कंडीशन बच्चों मेरे साथ भी थी। लेकिन मैंने क्या किया बच्चों? सबसे पहली चीज है, हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ, मेरे को एक बार में चीज याद नहीं होती है। लेकिन बच्चों, हर चीज का एक विकल्प होता है। और इसका विकल्प क्या है बच्चों? यदि आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक जुनून, एक सनक, एक डेडिकेशन, एक डिवोशन, एक विल पावर क्रिएट करनी होगी कि हाँ, मैं नीट क्लियर कर सकता हूं और मुझे करनी ही है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो बच्चों यही है। अब यदि बच्चों आपको एक बार में नोट्स याद नहीं होते हैं तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं किया करता था बच्चों। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो फेल नहीं हो सकता। इसी चीज को फॉलो करके मैंने नीट भी क्लियर किया, उसके बाद एमबीबीएस के बाद एमडी एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किया, एमडी का एग्जाम भी क्लियर किया। तो सभी एग्जाम्स में बच्चों मुझे हमेशा 100% सक्सेस मिली इस तरीके से। और यही एक्सपीरियंस मैं अपना आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो बच्चों, आपको करना क्या है? आपको यदि नोट्स एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। कैसे? मान लो कोई एक चैप्टर है जिसके अंदर 5 सब टॉपिक हैं। हम 5 सब टॉपिक मान लेते हैं किसी एक चैप्टर के, ABCDE। इन 5 सब टॉपिक को मिलाकर वो चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपने नोट्स पॉइंट वाइज बनाने हैं। फिर जब आप पॉइंट वाइज बना लो तो सबसे पहले उनको कंसेप्चुअली समझो बच्चों। बिना समझे यदि याद करोगे तो चीज़ें याद नहीं होगी। फिर वो चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, ये तीनों चीज़ों पे अप्लाई होता है बच्चों। बायोलॉजी भी मगिंग सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी भी पूरी तरह से कंसेप्चुअल है। यदि उसको सही तरीके से पढ़ो और समझो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आप उसको समझेंगे। फिर क्या करना है बच्चों? जब आपने टॉपिक को समझ लिया है तो अब आप पॉइंट बाय पॉइंट पहले सब टॉपिक को याद करेंगे, जो कि ए सब टॉपिक है हमारा। अब बच्चों, हम जब उसको याद करेंगे तो याद करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने रीडिंग लगा ली और हमने ये मान लिया कि याद हो गया। बच्चों, याद करने का मतलब होता है कि जो भी पॉइंट्स उस ए सब टॉपिक में हैं, जब आप रजिस्टर को बंद कर दें तो बिना देखे भी उन सारे पॉइंट्स को आप अपने मुंह से बोलकर रिपीट कर सकें, इसको कहते हैं याद करना। ठीक है? तो हमें याद करनी है चीजें समझने के बाद। तो बच्चों, ए सब टॉपिक के पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ोगे, याद करोगे, रजिस्टर बंद करोगे, उनको फिर से रिपीट करोगे। और बच्चों, बोल बोल कर रिपीट करो। जब आप बोलकर किसी चीज को रिपीट करते हो तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है बच्चों। मैं तो यही करता था, अपने कमरे के अंदर बोल बोल कर नोट्स को रिपीट करता था, रिकॉल करता था। और जब तक ए सब टॉपिक आपको इस कदर याद न हो जाए कि आप रजिस्टर को बिना खोले उसके सारे पॉइंट्स को अपने मुंह से बोलकर रिपीट कर सको, तब तक उसे नहीं छोड़ना है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। जब ऐसे ए सब टॉपिक हो जाए बच्चों तो फिर बी सब टॉपिक करना है, फिर सी करना है, डी करना है, ई करना है। इस तरह से पहले 5 सब टॉपिक याद करने हैं। अब जब ये 5 इस तरह से आपने याद कर लिए हैं कि आप हर सब टॉपिक को रजिस्टर बंद करें, बिना देखें रिपीट कर सकते हो, तो बच्चों यहाँ पर भी आपको रजिस्टर नहीं रखना है अभी। जब एक बार 5 कर लो बच्चों तो फिर आपको लास्ट में एक साथ ABCDE 5 सब टॉपिक बिना देखें तेजी से रिकॉल करने, रिपीट करने अपने मुंह से। और बच्चों, जब आप ये कर लोगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो चैप्टर आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे बच्चों। एग्जाम तक का समय तो बहुत कम समय है, आपको पूरी जिंदगी वो याद रहेगा। मुझे आज तक भी अपने नोट्स याद हैं बच्चों। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, शुरुआत में इसमें कुछ समय ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में
यही आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है, टाइम को सेव करने वाला तरीका बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से जब हम किसी चैप्टर को याद कर लेते हैं तो उस चैप्टर को जब हम रजिस्टर खोल के रीड आउट करके रिवाइज करते हैं उसमें जितना समय लगता है, मान लो किसी चैप्टर को यदि मैं रजिस्टर से रीडिंग लगा के रिवाइज करूं और उसमें मुझे 1 घंटा लगता है, तो बच्चों इस तरह से याद करने के बाद उसी चैप्टर को आप बिना देखें मुश्किल से 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे। तो आपका जो समय है वो करीब करीब बच्चों एक तरह से हम कह सकते हैं 75% सेव होने लग जाता है। आपकी 4 टाइम्स एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम सेविंग बढ़ जाती है। और इस तरह से जब आप सारे चैप्टर्स कर लोगे बच्चों, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 6 दिन आपके लिए सारे रजिस्टर्स को ख़त्म करने के लिए जितने भी नोट्स हैं आपके तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आपके आराम से बच्चों 6 दिन में पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। 2 दिन बायोलॉजी, 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन केमिस्ट्री। और ऐसा जब कर लिया बच्चों आपने, तो रैंक 1 भी दूर नहीं है। और बच्चों ई सरल के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और राइटेंस की टीम, हम लोग तो हमेशा आपके साथ हैं। तो बच्चों आज से ही ये सोचना बंद कर दो कि मैं कहीं से भी किसी से कम हूं। बच्चों मेहनत हर चीज को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन मेहनत को कोई सी भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं जो गिफ्टेड थे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन जो मेहनती थे वो हमेशा सेलेक्ट हुए हैं, उनको हमेशा सफलता हासिल हुई है और हमेशा सफलता हासिल होती है बच्चों मेहनती लोगों को। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों मेरी तरफ से संदेश कि हमें मेहनत में लगे रहना है जब तक कि हम अपना लक्ष्य हासिल ना कर लें। तो बच्चों आपका फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन हमेशा आपके साथ है। सी यू ऑल अगेन सून। ऑल द बेस्ट।